मैनचेस्टर यूनाइटेड नील लिवरपूल 3। लिवरपूल ने दोस्तों ओल्ड ट्रैफर्ड पे बहुत ही कन्विंसिंग विन पिकअप करी है और काफ़ी नज़रें हैं एरिक टेन हाग और कैसिमिरो के ऊपर। कैसिमिरो का परफॉर्मेंस इन द फर्स्ट हाफ वाज एक्सट्रीमली पुअर, बट इज ही रियली टू ब्लेम फॉर यूनाइटेड्स लॉस, या फिर ज़्यादा लॉस मिलना चाहिए एरिक टेन हाग को, जिनकी टैक्टिक्स क्लियरली डिड नॉट वर्क अगेंस्ट लिवरपूल इन दिस मैच। और इन्हीं सब चीज़ों को हम रिव्यू करेंगे इन दिस वीडियो थ्रू अ टैक्टिकल लेंस। सो दोस्तों पहले बात करते हैं अबाउट द लाइनअप्स जो दोनों टीम्स ने एम्प्लॉय करी थी। एंड आप देख सकते हैं कि लिवरपूल वर सेटअप इन अ 4-3-3 सिस्टम, जबकि यूनाइटेड वर सेटअप इन अ 4-2-3-1 सिस्टम। आई थिंक कोई बहुत बड़े सरप्राइजेस नहीं थे इन द लाइनअप्स, स्पेशली कंसिडरिंग कि मेसन माउंट वॉज आउट इंजर्ड फॉर दिस मैच। बट आई थिंक अगर आप कोर इशू की बात करें दिस मैच, और काफ़ी ज़्यादा जो हेडलाइंस ग्रैब करी हैं वो करी हैं कैसिमिरो ने। और ये आपके सामने दोस्तों स्क्रीन पे है कैसिमिरो का फर्स्ट हाफ परफॉर्मेंस। आप देख सकते हैं कि एरर्स लीडिंग टू गोल 1 है, 2 बार उनके पास ड्रिबल पास करा, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डैमिंग स्टैटिस्टिक इज कि 13 टाइम्स उन्होंने पोजेशन लूज किया, विच इज़ अ वेरी वेरी हाई नंबर। और प्रॉब्लम ये थी दोस्तों कि मोस्ट ऑफ द पोजेशन जो लूज हुआ था वो यूनाइटेड के अपने हाफ में हुआ था। सो आप देख सकते हैं कि सोफा स्कोर ने उन्हें फर्स्ट हाफ में एक 5.8 की रेटिंग दी थी, विच वॉज वेरी वेरी पुअर। सो दोस्तों व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड हम कुछ स्क्रीनशॉट्स के थ्रू देख सकते हैं, स्पेशली अगर आप बात करें फॉर वन ऑफ द गोल्स जो यूनाइटेड ने कंसीड किया था। लेट अस टॉक अबाउट द फर्स्ट गोल। सो आप देख सकते हैं ऑन योर स्क्रीन कि यहाँ पे कैसिमिरो इज द वन जिन्होंने बॉल गिव अवे करी, और ग्रेवेनबर्ग इज समवन जिन्होंने नियर द हाफ वे लाइन में बॉल इंटरसेप्ट करी। उसके बाद एक क्विक टर्नओवर हुआ एंड लिवरपूल वर एबल टू स्कोर। एक और इसमें प्रॉब्लम ये आप देख सकते हैं कि जब साला ने बॉल क्रॉस करी, सो डिलीट फॉर एग्जांपल एंड लिजांड्रो मार्टिनेज दोनों नियर पोस्ट पे हैं, और आप देख सकते हैं कि सोबोस्लाई और लुइस डियाज दोनों फार पोस्ट पे खाली खड़े हैं। सो कैसिमिरो ने ऑब्वियसली बॉल दी और ग्रेवेनबर्ग ने वो बॉल रॉब करी, बट ऑल्सो आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड का डिफेंसिव स्ट्रक्चर वॉज नॉट वेरी वेरी सॉलिड, एंड यू कैन सी कि 2 प्लेयर्स विद द क्वालिटी ऑफ लुइस डियाज एंड समवन लाइक सोबोस्लाई वर एब्सोल्युटली खाली एम्प्टी खड़े थे ऑन द फार पोस्ट, एंड दोनों में से टू बी ऑनेस्ट कोई भी स्कोर कर सकता था। नाउ ये आप देख सकते हो ऑन योर स्क्रीन दोस्तों कि कहाँ कहाँ यूनाइटेड ने मैच में पोजेशन लूज किया था। आप देख सकते हैं मोस्टली क्या होता है दोस्तों, जब आप अपना अटैक बिल्डअप करते हैं, सो अटैकिंग एरियाज में आप मोस्टली बॉल लूज करते हैं, जो आपको राइट हैंड साइड पे दिख रही होगी। बट यूनाइटेड के लिए आप देख सकते हैं कि जो मोस्ट ऑफ द बॉल्स हैं उन्होंने लेफ्ट, राइट और सेंटर चैनल्स में अपने या तो हाफ में करी है या फिर क्लोज टू देयर हाफ करी है। और अगर दोस्तों आप अपनी हाफ वे लाइन के पास या फिर अगर आप अपने हाफ में बॉल लूज करेंगे, दैट इज नेवर अ गुड साइन एज फार एज डिफेंडिंग इज कंसर्न। Now, one of the most important performers in the first half for Liverpool was Ryan Gravenberch, और आप देख सकते हैं उनका हीट मैप ऑन द स्क्रीन। प्राइमरीली वो एक सेंटर राइट चैनल पे ऑपरेट कर रहे थे, एंड ही वाज दोस्तों एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। मेरे हिसाब से मैकैलिस्टर वाज आल्सो समवन हु वाज वेरी वेरी गुड। दोनों ने रॉब किया था इन दिस मैच, माइनू को, कैसिमिरो की बॉल्स को इंटरसेप्ट किया था, और उसके बाद जो काउंटर अटैक थे वो इन प्लेयर्स ने ही इनिशिएट करे थे, जिसकी वजह से लुइस डियाज एंड साला वर एबल टू थ्राइव इन दिस मैच। इनफैक्ट आप देख सकते हैं ऑन योर स्क्रीन कि मोस्ट ऑफ द लिवरपूल के जो अटैक्स थे वो राइट हैंड साइड से आए थे, जहां पे साला, ट्रेंट एंड इस मैच में इवन ग्रेवेनबर्ग ऑपरेट कर रहे थे। सेंटर और सेंटर राइट चैनल में 39% आप देख सकते हैं ऑन द राइट, 33% थ्रू द मिडल एंड 28% जो उन्होंने लेफ्ट में किया था। नाउ यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन दोस्तों लिवरपूल का जो इंटायर मैच का शॉर्ट मैप था। इनफैक्ट मैं बोलूँगा ये सिर्फ जो अटैकिंग प्लेयर्स है उनका शॉर्ट मैप था, और ये दोस्तों मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जो सारे आप शॉट्स देख सकते हैं ये इनसाइड द बॉक्स हैं। ये दोस्तों बेसिकली है सोबोस्लाई, जोटा, साला एंड डियाज का शॉर्ट मैप। सो अगर आप ऑपोजिशन के मेन 4 अटैकर्स को इतने सारे शॉट्स लेने दे रहे हैं इनसाइड द बॉक्स, then I think that is a recipe for disaster. Casemiro is obviously someone who was responsible कि उन्होंने काफ़ी पुअर पासिंग करी थी एंड ही गेव द बॉल अवे। बट अगर आप एज अ डिफेंस, एज अ सिस्टम, अगर आप इतने सारे शॉट्स अलाउ करेंगे फ्रॉम ऑपोजिशन इनसाइड द बॉक्स, देन आई थिंक आप काफ़ी गोल्स इस मैच में कंसीड कर सकते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट हैपेंड। अगर आप फर्स्ट हाफ के स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, सो यू कैन एक्चुअली सी कि यूनाइटेड ने ज़्यादा पोजेशन रखा था विद 51%, लिवरपूल ने 49%, बट आप देख सकते हैं कि लिवरपूल के पास थी 2 बिग चांसेस, 4 शॉट्स ओवरऑल, जबकि यूनाइटेड हैड 0 बिग चांसेस एंड 2 शॉट्स जो आई थिंक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थे। आई थिंक आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाना चाहूँगा ऑन योर स्क्रीन, और ये है दोस्तों पासिंग नेटवर्क दोनों टीम्स का। और ये आपको दिखाता है कि हाउ प्लेयर्स लाइक
रैशफोर्ड फॉर एग्जांपल वर सो आइसोलेटेड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। अगर आप लेफ्ट में देखेंगे यू विल सी कि नंबर 10 रैशफोर्ड इज द वन जिनको सिर्फ डालो ने पास किए थे मोस्टली इन द मैच। और आप देख सकते हैं कि वाइल मोस्ट ऑफ द यूनाइटेड टीम वाज कंट्रीब्यूटिंग थोड़े डिफेंसिव एस्पेक्ट में, फॉर एग्जांपल आपको गार्नाचो का नंबर दिखेगा ही नहीं बिकॉज वो माजराउई के बिल्कुल आसपास खेल रहे थे। रैशफोर्ड वाज द वन जिनको या तो यूनाइटेड ने इफेक्टिवली यूज नहीं करा एज अ काउंटर अटैकिंग वेपन, या फिर ही वाज द वन जो इतने लॉस थे कि इन्होंने पूरे मैच में कुछ कंट्रीब्यूशन ही नहीं किया एंड ही वाज आउट देयर ऑन हिज ओन on the advanced left hand channel for this United team। अगर आप लिवरपूल का फॉर एग्जांपल पासिंग नेटवर्क देखेंगे ऑन द राइट देन यू विल सी कि हाँ दिस इज अ टीम जिन्होंने अपने सारे वेपन्स को, सारे टूल्स को कितना इफेक्टिवली यूटिलाइज किया था। यू कैन सी फॉर एग्जांपल कितनी इंट्रिकेट पासिंग नेटवर्क्स हैं जो इनके मिडफील्ड में आ रहे हैं। जबकि अगर आप देखेंगे यूनाइटेड के लिए यू विल ओनली सी कि उनका जो बिल्डअप था वो देख सकते हैं नंबर 37-18 जो मिडफील्डर्स थे माइनू, कैसेमीरो, उनके थ्रू एरिक टेन हाग वाज ट्राइंग टू बिल्ड अप एंड इट डिड नॉट रियली वर्क आउट। एक दो चीज़ और दिखाऊंगा आपको और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज ये फर्स्ट हाफ के एवरेज पोजीशन है फॉर बोथ द टीम्स एंड आई थिंक यू विल अग्री कि द मैच गॉट फिनिश्ड इन द फर्स्ट हाफ इटसेल्फ। अगर आप देखेंगे लिवरपूल का फॉर एग्जांपल तो मोहम्मद साला आपको देखेंगे काफ़ी आगे ऑन द राइट हैंड चैनल एंड लुइस डियाज आपको देखेंगे एक्चुअली ऑन द लेफ्ट हैंड चैनल वो है नंबर 7 एंड यू कैन सी हाउ साला वाज द वन जो नॉर्मली मोर अटैकिंग थे विच इज नॉट सरप्राइजिंग। नंबर 66 ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड वाज आल्सो समवन जो डिसेंटली एडवांस थे बट बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं थे जितना हम नॉर्मली उन्हें देखते हैं। बट आई थिंक द इंटरेस्टिंग पार्ट इज नंबर 38 ग्रेवेनबर्ग जो काफी ज्यादा एडवांस है एज कंपेयर टू नंबर 10 मैकैलिस्टर एंड ग्रेवेनबर्ग आई थिंक वाज द वन जो काफी अग्रेसिवली इस मैच में प्रेस कर रहे थे, स्पेशली जो सेकेंड लाइन ऑफ प्रेस है जहां पे कैसेमीरो और माइनू ऑपरेट कर रहे थे। यूनाइटेड की दोस्तों अगर बात करेंगे जैसे हमने देखा था पहले मार्कस रैशफोर्ड वाज लेफ्ट आइसोलेटेड। इनफैक्ट आप देख सकते हैं कि नंबर 10 जो है वो कितने आगे हैं एंड आप फॉर एग्जांपल कंपेयर करिए गार्नाचो से जो नंबर 17 है एंड ही वाज द वन जो ऑलमोस्ट हाफ वे लाइन के पास पूरे मैच में ऑपरेट कर रहे थे विच शोज यू कि कितना डिसजॉइंटेड था यूनाइटेड का अटैक इन दिस फर्स्ट हाफ। सो दोस्तों लेट मी ट्राई एंड एक्सप्लेन टू यू इन वेरी वेरी सिंपल टर्म्स कि दोनों टीम्स ने टैक्टिकली कैसे सेटअप किया था इन द फर्स्ट हाफ एंड द सेकेंड हाफ। मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑन पेपर वर अ 4-2-3-1 सिस्टम जबकि लिवरपूल सेटअप इन अ 4-3-3 सिस्टम। बट अगर आप एक्चुअली देखेंगे फर्स्ट हाफ में हुआ क्या था, रैशफोर्ड वाज द वन जो यूनाइटेड के लिए सबसे एडवांस थे। ही वाज प्लेइंग इन दिस लेफ्ट चैनल हाई ऑफ द फील्ड। ज़र्गज़े वाज द वन जो अप फ्रंट खेल रहे थे बट वो एक्चुअली रैशफोर्ड से डीपर थे ऑन द लेफ्ट हैंड चैनल। ब्रूनो और ज़र्गज़े बहुत आपस में खेल रहे थे, उनका जो इंटरप्ले था वाज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग थिंग्स जो फर्स्ट हाफ में यूनाइटेड ने करी थी। और गार्नाचो वाज द वन दोस्तों जिन्होंने काफ़ी डीप खेला था। सो आप देख सकते हैं सॉर्ट ऑफ एक लाइन बन जाती है जिसमें रैशफोर्ड, ज़र्गज़े, ब्रूनो एंड गार्नाचो, बट यू कैन ऑल्सो सी कि रैशफोर्ड और गार्नाचो के कितने डिफरेंट रोल्स है। रैशफोर्ड को ऑब्वियसली एरिक टेन हाग ने बोला होगा कि ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड को टारगेट करो बिकॉज हमें पता है ट्रेंट इज समवन जिनको आगे आना पसंद है ऑन दिस चैनल। लिवरपूल की दोस्तों अगर बात करें सो देवर इन दिस सॉर्ट ऑफ अ सिस्टम जहां पे जोटा ऑब्वियसली वाज द वन जो काफ़ी आगे थे। बट अगर आप एक्चुअली देखेंगे तो साला वाज द वन जो सबसे आगे खेल रहे थे ऑन द राइट हैंड साइड एंड डियाज वाज आल्सो द वन जो बॉक्स टारगेट कर रहे थे। सो यू विल नॉर्मली सी कि जोटा इज द वन जो सॉर्ट ऑफ फर्मिनो रोल लेते हैं फॉर दिस लिवरपूल टीम जबकि साला और डियाज आर द वन जो सबसे ज़्यादा विड्थ होल्ड करते हैं इन दिस लिवरपूल टीम। मैकैलिस्टर काफ़ी डीप थे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सोबोस्लाई वाज द वन जो थोड़े एडवांस करे थे फ्रॉम अ राइट हैंड चैनल एंड ग्रेवेनबर्ग जिनकी ऑब्वियसली हम काफ़ी बात कर चुके हैं और करेंगे भी, ही वाज द वन जो बेसिकली एक डीप रोल खेल रहे थे एंड ही वाज द वन जो रिस्पॉन्सिबल थे फॉर विनिंग अ लॉट ऑफ द बॉल्स जो कैसेमीरो टाइप के प्लेयर्स ने लूज करी थी। सो अगर आप देखेंगे एक्चुअली मैच में हुआ क्या इसके बाद दोस्तों जैसे हमने कई बार देखा है यूनाइटेड के जो फ्रंट अटैकिंग प्लेयर्स होते हैं और जो यूनाइटेड की मिडफील्ड होती है उनमें बहुत गैप्स होते हैं और वही गैप्स लिवरपूल ने वंस अगेन एक्सप्लॉइट करे क्योंकि कैसेमीरो एंड माइनू वर द वंस हु वर रिस्पॉन्सिबल कि वो प्ले आउट फ्रॉम द बैक करें। क्योंकि अगर आप देखेंगे जो जब यूनाइटेड के सेंटर बैक्स लिजांड्रो, डेलीट, डालो और मजराउई के पास जब बॉल्स थी तो लिवरपूल ने बहुत अग्रेसिव प्रेस नहीं किया था। बट जैसी बॉल आ रही थी कैसेमीरो के पास, जैसी बॉल आ रही थी माइनू के पास तो ग्रेवेनबर्ग, मैकैलिस्टर, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड, सोबोस्लाई ऑल वर इन देयर प्रेसिंग एक्शंस। और हमने देखा कि दोस्तों बहुत सारी बॉल्स थी जो कैसेमीरो ने प्ले करी थी ऑन दिस चैनल जो ग्रेवेनबर्ग ने करी।
इंटरसेप्ट, ऑन दिस चैनल जहाँ मैकलिस्टर ने करी, ऑन दिस चैनल जहाँ ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड ने करी। एंड आप देख सकते हैं कि सोबोस्लाई, ग्रावेनबर्ग और मैकलिस्टर के बीच में जो ट्रायंगल बन रहा था, उन्होंने माइनू और कैसेमीरो को ट्रैप करने की कोशिश करी थी। बट आई थिंक आप एक्चुअली देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ब्लेम जाता है एरिक टेन हाग के ऊपर, बिकॉज क्लियरली दिस सिस्टम वॉज नॉट वर्किंग। क्लियरली आप देख सकते थे कि प्लेइंग आउट फ्रॉम द बैक अंडर कैसेमीरो विद माइनू वॉज नॉट वर्किंग। लिवरपूल अपनी प्रेस बहुत ही इफेक्टिवली डिप्लॉय करी थी एंड आई थिंक थोड़ा सा यूनाइटेड को लॉन्ग जाना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फुल बैक्स की बात करें या सेंटर मिडफील्डर्स की बात करें, गो लॉन्ग टू रैशफोर्ड, गो लॉन्ग टू समवन लाइक ज़र्क्ज़े, गार्नाचो की फॉर एग्जाम्पल आप पेस को यूज कर सकते हैं। बट नहीं, टेन हाग ने बोला कि हम बिल्डअप करेंगे थ्रू मिडफील्ड। फॉर एग्जाम्पल हमारे सेंटर बैक्स होंगे, वो पास करेंगे माइनू को, लिजांड्रो पास करेंगे कासेमीरो को, एंड दे विल प्ले दीज टफ बॉल्स, डिफेंस स्प्लिटिंग passes to Rashford, to Zirkzee and to Garnacho. But all these things really did not work as far as the first half was concerned. So दोस्तों उसके बाद सेकेंड हाफ की बात करते हैं। हाफ टाइम पे एरिक टेन हाग ने प्रेडिक्टेबली कैसेमीरो को सब्स्टिट्यूट कर दिया एंड उनकी जगह ही ब्रॉट ऑन कॉलियर। सो बेसिकली हुआ यह कि माइनू केम ऑन द राइट हैंड साइड और कॉलियर ऑपरेट कर रहे थे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। कई बार हमने काफी इंटरेस्टिंग इंटरचेंज भी देखा जहाँ पे कॉलियर वाज मूविंग वाइड जबकि डालोट वाज मूविंग इन। इनफैक्ट सेकेंड हाफ में देयर वाज अ ट्रेंड जो एरिक टेन हाग ने यूज किया था कि मजराउई और डालोट को थोड़ा इन्वर्ट करा फ्रॉम द फुल बैक पोजीशंस ताकि मिडफील्ड में थोड़ी सुपरियोरिटी आ जाए इस यूनाइटेड टीम के पास। बिकॉज आपको याद है फर्स्ट हाफ में यूनाइटेड थ्रू द मिडफील्ड वर कंप्लीटली ओवरपावर्ड बाय लिवरपूल्स मिडफील्ड। सो माइनू वाज प्लेइंग इन दिस चैनल बट ही इज द वन हु लॉस्ट द बॉल और मैकलिस्टर ने माइनू से बेसिकली बॉल छीनी थी, जिसके बाद उन्होंने बॉल दी सोबोस्लाई को और सोबोस्लाई ने बॉल दी साला को एंड साला वाज एबल टू स्कोर द थर्ड गोल। उसके बाद दोस्तों देयर वाज नथिंग टैक्टिकली हैपनिंग इन द सेकंड हाफ बिकॉज 3-0 हो चुका था एंड लिवरपूल वर रिलैक्स्ड। यूनाइटेड को उन्होंने थोड़ी बॉल्स दी और गेम स्टेट पूरे मैच का चेंज हो गया था। यूनाइटेड ने 1-2 चांसेस कार्व आउट करी थी जो ज़र्कज़े ने फॉर एग्जांपल मिस करी थी, बट ओवरऑल आई थिंक फर्स्ट 55 मिनट्स में 60 मिनट्स में लिवरपूल वन द मैच। और मैं आई थिंक ये बोलूंगा कि एरिक टेन हाग की जो टैक्टिक्स थी दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सॉर्ट ऑफ अ परफॉर्मेंस। सो दोस्तों ऑल्दो आपको यूनाइटेड के सेकंड हाफ के परफॉर्मेंस और स्टैट्स थोड़े बेटर लगेंगे। फॉर एग्जांपल यू कैन सी दीज आर द सेकंड हाफ स्टैटिस्टिक्स। इसमें आपको देखेगा कि यूनाइटेड हैड 1.28 का XG, दे हैड 3 बिग चांसेस, दे हैड 6 शॉट्स एंड जोशुआ ज़र्कज़े ने आई थिंक काफ़ी ओवरऑल शॉट्स लिए थे इन दिस मैच। बट गेम स्टेट यहाँ इस पॉइंट ऑफ टाइम तक पूरा चेंज हो चुका था। लिवरपूल वर ऑलरेडी 3-0 अप, उन्होंने अपने क्रूशल वेपन सच एज लुइस डियाज को सब्स्टिट्यूट कर दिया था एंड यूनाइटेड को काफ़ी पोजेशन दिया था। एंड लिवरपूल ऑब्वियसली आर अ टीम जो मुझे लगता है थोड़ी लकी थी टू कीप अ क्लीन शीट इन दिस मैच, बट ऐसा लग रहा था कि हाँ उन्होंने 2-3 गियर अपने कम कर दिए हैं एंड इफ दे वांटेड दे कुड स्टेप अप एंड वंस अगेन स्कोर एट विल अगेंस्ट दिस मैनचेस्टर यूनाइटेड डिफेंस। ये आप देख सकते हैं दोस्तों जोशुआ ज़र्कज़े का फॉर एग्जांपल शॉट मैप ऑन योर स्क्रीन। ही हैड 3 शॉट्स, 2 वेरी वेरी बिग चांसेस जो उनको स्कोर कर सकते थे। मे बी ही स्कोर्ड, इफ ही स्कोर्ड वन ऑफ देम इन द सेकंड हाफ थोड़ा सा आई थिंक इंटरेस्ट वापस आ सकता था, बट इन रियलिटी लिवरपूल ने काफी डोमिनेट किया एंड द मैच गॉट फिनिश्ड ऑफ इन द फर्स्ट हाफ इटसेल्फ। तो क्या कैसेमीरो को ब्लेम मिलना चाहिए या फिर एरिक टेन हाग को? कैसेमीरो इज अ वेरी वेरी एक्सपीरियंस प्लेयर दोस्तों। ही इज समवन जिन्होंने मल्टीपल ट्रॉफीज जीती हैं विद रियल मैड्रिड एंड ही इज समवन ऑब्वियसली इज नॉट एट द पीक ऑफ हिज पावर्स एंड क्लियरली आई थिंक उनका टॉप हाईएस्ट लेवल पे जो उनका जो परफॉर्मेंसेज हैं दे आर नॉट अप टू द मार्क। बट अगर आप बात करें कि इन टाइप ऑफ प्लेयर्स को, कैसेमीरो टाइप के प्लेयर को, माइनू टाइप के प्लेयर्स को एंड अदर प्लेयर्स हु वर स्ट्रगलिंग इन दिस यूनाइटेड सिस्टम एक साथ इस मैच में स्ट्रगल कर रहे थे एंड दैट इज आई थिंक बिकॉज एरिक टेन हाग मिसरेड द टैक्टिक्स इन दिस मैच। उन्होंने मेरे को लगता है लिवरपूल को या तो अंडर एस्टिमेट किया या फिर आई थिंक ही थॉट कि ही कुड प्ले थ्रू देयर डिफेंस एंड मिडफील्ड, बट दैट रियली कुड नॉट हैपन। सो मैं तो बोलूंगा कि एरिक टेन हाग के ऊपर ज्यादा ब्लेम होना चाहिए कि उन्होंने यूनाइटेड प्लेयर्स को इस पोजीशन में पुट किया कि वो ऐसे ऐसे परफॉर्मेंसेस पुट इन करें इन दिस मैच एंड अल्टीमेटली रिजल्ट इन दिस आई वुड से अ वेरी ह्यूमिलिएटिंग 0-3 लॉस फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड एट ओल्ड ट्रैफर्ड। होपफुली दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको इस टाइप के और वीडियोस देखने हैं लेट मी इन द कमेंट्स बिलो। इफ यू अग्री और डिसअग्री विद एनीथिंग आई हैव सेड इन द वीडियो देन आल्सो लेट मी नो इन द कमेंट्स एज वेल। आपके अकॉर्डिंग क्या कैसेमीरो को ब्लेम मिलना चाहिए या फिर क्या एरिक टेन हाग को ज़्यादा ब्लेम मिलना चाहिए फॉर दिस सॉर्ट ऑफ परफॉर्मेंस, और क्या मार्कस रैशफोर्ड आपके हिसाब से स्केपगोट हैं, या फिर यू कैन जस्ट ले कि हाँ आर्ने स्लॉट एंड लिवरपूल वर जस्ट एब्सोल्युटली टू गुड फॉर दिस मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, सी यू वेरी वेरी सून, cheers guys।